दोस्तों, आज की जो क्राइम स्टोरी है वो जयपुर से है। ये जयपुर के हरमाड़ा से क्राइम स्टोरी है। यहाँ पर एक परिवार रहता है जिसके मालिक का नाम है, परिवार में जो मुखिया है उसका नाम है कजोर सिंह और उसकी वाइफ है रामा। कजोर सिंह जो है वो एक कंपनी सूर्या इंटरनेशनल नाम की कंपनी में काम करता है और अपने परिवार का जीवन यापन ठीक से कर रहा है। इन लोगों की शादी 3-4 साल पहले हुई थी। शादी के 2 साल तक बिल्कुल सब कुछ ठीक चला। अभी 2 साल पहले जो कजोर सिंह की वाइफ है रामा, रामा जो है कुछ गलत जगह फंस जाती है। तो गलत जगह फंसने के बाद ये कजोर सिंह के साथ में एक ऐसा खेल खेलती है, उनके साथ विश्वासघात करती है और उन्हें जान से जाना पड़ता है, यानी उन्हें जान से मारा जाता है। कुल मिला के सारा काम ये होता है कि आज से 2 साल पहले तो कजोर सिंह जो है वो अपनी पत्नी रामा को लेकर बाजार जाते हैं घूमने के लिए और बाजार में वो शॉपिंग करते हैं। तो वहीं शॉपिंग में उन्हें एक लड़का मिलता है कन्हैया नाम का। जो लड़का मिलता है कन्हैया नाम का, उसको रामा से जब उसकी आंखें मिलती हैं तो वो आंखें 3-4 हो जाती हैं, यानी कि 4 हो जाती हैं। जब 4 आंखें होती हैं तो फिर जानते हो क्या होता है। तो इस स्थिति में क्या होता है कि रामा उसको अपना नंबर दे देती है और नंबर से दोनों की बात हो जाती है। पिछले 2 साल से दोनों लोग रिलेशनशिप में थे और बेचारे कजोर सिंह जो थे वो बहुत सीधे सच्चे इंसान थे। बेचारे अपने सुबह ड्यूटी जाना, ड्यूटी से आना, यानी कि अपने परिवार की जिम्मेदारी वहन करते हुए, क्योंकि जो इंसान परिवार की जिम्मेदारी वहन करता है तो वो वैसे ही बिजी रहता है। कजोर सिंह रेगुलर ड्यूटी जाना, ड्यूटी से आना और अपने परिवार का जीवन यापन करना। लेकिन इसी के पीछे ही जो कजोर सिंह की वाइफ है रामा, वो कन्हैया से फ़ोन पे बातें करना, कन्हैया को पीछे घर पे बुलाना और कन्हैया से मिलने जाना चला रहता है, लगा रहता है। जब 2 साल लगभग गुजर जाती हैं तो रामा को लगता है कि हमें अब कन्हैया और रामा सोचते दोनों कि हम दोनों को अब शादी कर लेनी चाहिए और शादी हमारी जब ही होगी जब पहले की शादी हमारी टूट जाएगी। जब शादी टूट जाएगी पहले की, तो शादी टूटने में बहुत टाइम लगता है। तो फिर दोनों प्लान बनाते हैं कि हमें कजोर सिंह को रास्ते से ख़त्म कर देना चाहिए, रास्ते से हटा देना चाहिए, उसकी हत्या कर देनी चाहिए। इसके लिए रामा और कन्हैया दोनों एक प्लान बनाते हैं। उस प्लान में जो रामा है वो 5,000 रुपये देती है कन्हैया को और 5,000 रुपये जब कन्हैया को देती है तो कन्हैया बाजार जाके एक धारदार चाकू, ग्लव्स, हेलमेट और बाकी सामान लेके आता है। बाकी सामान लाने के बाद रामा की बात को प्लानिंग में सम्मिलित करता है। सम्मिलित करने के बाद जो कजोर सिंह जो था वो कंपनी में काम करने के लिए जाता है, फैक्ट्री में अपनी में। उसकी लोकेशन जो होती है वो रामा कन्हैया के साथ शेयर करती है। जब सुबह जाता है लेकिन शाम को जब वहाँ से निकलता है तो रामा उसके लिए फ़ोन करती है और उसे पूछती है आप कहाँ पर हो। कजोर सिंह कहता है कि मैं अभी कंपनी से निकल रहा हूँ। तो ये इन्फॉर्मेशन वो कन्हैया को देती है। कन्हैया बाइक लेके उसके पीछे लग जाता है, रास्ते में रोक कर कजोर सिंह को उसे रास्ता पूछता है कि कहीं जाना है मुझे बता दीजिएगा। रास्ता पूछने के लिए बताने के लिए कजोर सिंह रुकता है तो वहीं कन्हैया चाकू लेकर कजोर सिंह के ऊपर धारदार हथियार से वार कर देता है। 3-4-5 बार करने के बाद कजोर सिंह वहीं एक्सपायर हो जाते हैं और कन्हैया वहाँ से निकल जाता है। जब लोगों को मालूम पड़ता है, पुलिस आती है, कजोर सिंह को ले जाती है अस्पताल में। अस्पताल में ले जाने के बाद जब उनका मेडिकल चेकअप होता है, डॉक्टर एक ईयर में देखते ही कहते हैं साहब कजोर सिंह एक्सपायर हो चुके हैं। अब उनके पास से फ़ोन मिलता है। फ़ोन में लास्ट कॉल जो मिलती है वो रामा की मिलती है। रामा की जब कॉल मिलती है तो पुलिस रामा को और उनके परिवार को इन्फॉर्म करती है, उन्हें बुलाती है। वहाँ रामा एक तरह का ड्रामा करती है, बहुत ही रोती है, चीखती है, चिल्लाती है, बताती है कि मेरे पति कैसे एक्सपायर हो गए, ये तो बहुत गलत बात हो गई। लेकिन पुलिस समझ नहीं पाती, लेकिन कुछ समझ में नहीं आता। कुछ समय बाद जब पुलिस इन्फॉर्मेशन इकट्ठी करती है, कॉल डिटेल निकालती है, तो उन्हें मालूम पड़ता है कि ये रामा का जो एक बॉयफ्रेंड और है कन्हैया, कन्हैया से रामा बात करती है। फिर कन्हैया को भी गिरफ्तार किया जाता है और दोनों से पुलिस अपने तरीके से पूछती है। जब तरीके से पूछती है तो उसके बाद फिर दोनों अपना सच और अपना गुनाह कबूल कर लेते हैं और पुलिस उन्हें अपनी हिरासत में ले लेती है। अभी कन्हैया और रामा दोनों ही जेल में हैं। दोस्तों, सुरक्षित रहें, सावधान रहें। जय हिंद, जय भारत।